देखिए बच्चों, मैथ्स में नंबर सिस्टम में आज क्वेश्चन तो कराएंगे भाई। कुछ पूछते हैं पहले मैथमेटिक्स से। बताइए, पहला क्वेश्चन है कि अगर दो संख्याओं का योग निकालना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 4905। शायद पहले पीरियड में हुआ है। 4905 दो अंकों की संख्या होगा, जो योग होता है 4905 होता है। तो जब मैंने बताया तो मैंने कहा था इसे याद रखें, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है डायरेक्ट। अगर 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो अंत में टोटल जीरो कितनी आएंगी? 249। ये भी शायद पहले पीरियड में करा था, तो ये भी हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। 249 249। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से लेकर 110 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 29। क्योंकि 1 से 100 तक 25 होती हैं और 100 से 110 के बीच में 4 होती हैं, तो 25 और 4 29। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 तक अप टू 500 अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? वेरी गुड, 95। जिन्हें याद नहीं है वो थोड़ा सोचे कि क्यों याद नहीं है और कब याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें सम संख्याओं का योग निकालना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स, तो फॉर्मूला बताएं। तो काफी लंबा सा बता रहे हो। उधर दोबारा बोलना, उधर लंबा सही है। मैंने सम संख्याओं का पूछा है, मैंने प्राकृतिक संख्याओं का नहीं पूछा। आप जो बता रहे हो तो प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर से ऊपर वाला पार्ट n इंटू n प्लस 1 बटे 2 नहीं बोलना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 तक कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर? 51। क्वेश्चन क्या था मेरा? 1 से 50 तक कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? 50 ही होंगी, क्योंकि मैं आपके दिमाग से खेल गया, क्योंकि मुझे पता था एक बढ़ा हुआ है, तो मैंने वो 1 से 50 इसलिए बोला था। मैंने 1 से 50 तक पूछा था, 50 ही होंगी। अगर मैं पूछता भाई शुरू से बताओ तो होती है, क्योंकि जीरो भी क्या होती है? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे स्क्वायर दे रखे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से, तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो अगर कुछ इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं स्क्वायर में, तो अपने फॉर्मूला बताया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ n की जगह क्या रखा जाएगा? आपको बोलना चाहिए जितनी संख्या है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए लास्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं कुछ फिर चेंज कर दूंगा ना। लास्ट तो कुछ भी हो सकता है। सही क्या है? कुल संख्याएं कितनी है? अब अगर मैंने क्यूब ले लिए हैं यहाँ पे, 1 क्यूब 2 क्यूब, फिर टोटल निकालना है, तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगर देखा जाए तो जो प्राकृतिक संख्या है उसका स्क्वायर है, क्योंकि वो n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ये जस्ट उसका स्क्वायर हो रहा है, जो फिर क्यूब का बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है। एक से 1000 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 168 होती हैं, 168। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? जिनका HCF 1 आता हो, या एक पहाड़े से ना कट की बात एक ही है।
क्योंकि ऐसे वन उनका ही आएगा जो दो संख्या एक पहाड़ी से यानी कि टेबल से ना कटे। तो अगर दो संख्या जो टेबल से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं? कोप्राइम, जिसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। पॉइंट 9 का अंडर रूट क्या होता है? फिर बोल गए 0.9 ही होता है। तो कितनी बार मैंने आपको बता रखा कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए ही आता है, तो हर बार याद नहीं आता। जब 0.9 का अंडर रूट निकालेंगे भाग विधि से तो स्टूडेंट सोचता है 3 के आंकड़े में आएगा, लेकिन वो 0.9 नहीं आता है, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी। तो क्या हो गया 9/10, फिर एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, ऊपर हो गया 90, नीचे हो गया 100 का अंडर रूट हो गया 10। लेकिन जब 90 का करोगे तो 9 में 81, तो वो 9 पॉइंट समथिंग आना है, और नीचे कितना था 10। जब उसे 10 से भाग देंगे तो पॉइंट के पहले आ गए, तो अप्रोक्स 0.9 का आंसर 0.9 ही है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भाई 0.9 का नोट बताओ। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखिएगा। सिक्स फोर थ्री टू नाइन 64,329 को किसी संख्या से भाग दिया गया, इज डिवाइडेड बाई अ सर्टेन नंबर। किसी संख्या से भाग दिया गया तथा 3 लगातार शेषफल प्राप्त हुए, एंड वी गेट 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स। तथा 3 लगातार शेषफल प्राप्त हुए, एंड वी गेट 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ये हैं, दे आर 175, 114, 213। बोर्ड पे देखते रहना जिसे समझ आया हो। भाजक बताओ, फाइंड डिवाइजर। भाजक बताओ जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, फाइंड डिवाइजर। ये क्वेश्चन है। जिसे देखना है देखेगा, क्योंकि शायद ही किसी पे हो या ना हो, ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक संख्या है 64,329, 64,329 को डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया गया वो मुझे नहीं पता, वो तो निकाल लेंगे डिवाइजर। और भाग देखे, भागफल यानी कि क्वोशंट क्या आएगा वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, पर ये पता है कि पहला जो रिमाइंडर है वो 175 आएगा। तो यहाँ जो 3 संख्याएं आएंगी वो भी मुझे नहीं पता। रिमाइंडर कितना आ गया 175, जिसे क्या कह रहा है सक्सेसिव रिमाइंडर है ना, ऐसे जैसे भाग का सवाल होता है। अब यहाँ मैं अगली संख्या उतारता हूँ, मैं भाग ही कर रहा हूँ, बस कुछ अंक नहीं है मेरे पास, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, और फिर मैं पढ़ा चलाऊंगा जो मुझे नहीं पता, तो फिर कुछ आती होगी संख्या, मुझे तो नहीं पता क्या आएगी। अब दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा 114 आ जाएगा, दूसरा शेषफल आ जाएगा, और यहाँ से फिर 9 उतार लिया जाएगा। ऐसे ही होता है ना। फिर पढ़ा चलाऊंगा, फिर मुझे नहीं पता संख्या क्या आएगी, फिर घटा दूंगा, अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 213। ये मेरा सवाल खत्म हो जाएगा अगर डेसिमल के बाद में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिमाइंडर वाली बात है। तो इसमें बच्चों ऐसा मैंने बना दिया, थोड़ा सा ट्री सा बना दिया आपके लिए। तो करना क्या है आपको, पहले आपको ये वाला पार्ट निकालना, ये वाला पार्ट। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ शायद आपको, है ना। वहाँ मैंने ABCDF मान लिया था, शायद हुआ है, मुझे याद आ गया। तो ये जो 643 है, इसमें से 175 अगर मैं घटा दूं तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 643 में से
175 घटाओ जी। 13 में से 5 गए 8, यहाँ 3 रह गए, 13 में से 7 गए 6, यहाँ 5 रहेगी, 5 में से गया 4। तो ये वाली एंट्री आ गई मेरी 4 6 8। चलो जी आओ। अब 1752 में से ये जो शेषफल बचा था 114, ये घटाऊं तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो 1752 में से 114 घटाएं, घटाना वही है जो रिमाइंडर है। यहाँ इसके आगे 9 भी लिख रहा था, 9 नहीं घटाना, जो शेषफल है वही घटाना। तो 12 में से 4 गए 8, 4 में से गया 3, 7 में से गया, ये आ गया बच्चों कितना 1638 आ गया। अब ये 1149 है, इसमें से क्या घटा दूं, 213 घटाओ, 6 3 9 और ये आ गया क्या 936। यहां तक आ गया। अब जो मेरा डिवाइजर होगा, जो मेरा भाजक होगा, वो इन तीन का एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, जिसे मैं एसएफ भी कह सकता हूं, क्योंकि एसएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निकाल तो ले ही हैं, मजा तो है कि निकालना ना पड़े। बताओ सबसे बड़े की बात हो रही है तो इसका आधा कर दो, क्योंकि ये है इसका दुगना है, तो इसका आधा कितना है 2 3 234 एक ऐसा फैक्टर होगा जो इन तीनों को काटेगा और जो सबसे बड़ा होगा, और यही है भाजक, यही है डिवाइजर जिसकी हमें तलाश थी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, पहले आगे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, देयर आर टू नंबर्स, टू 72 875। ये संख्याएं, these numbers, एक 3 अंकों की संख्या से भाग दी जाती हैं। These numbers are divided by a 3-digit number। ये संख्याएं एक 3 अंकों की संख्या वाली संख्या से भाग दी जाती हैं, तथा शेषफल समान प्राप्त होते हैं, and remainders are same। शेषफल समान होते हैं, सेम होते हैं दोनों के। भाजक के अंकों का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ डिवाइजर। भाजक के अंकों का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ डिवाइजर। ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो काफी हो चुके हैं इस चैप्टर से, बाकी अभी भी चला ही रखा है मैंने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है।
इस सवाल को पहले ही बताया जा चुका है, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, और इसकी पहचान मैंने बताई थी। ये जो शेषफल होते हैं वो क्या लिखे होते हैं, समान, यानी कि सेम आएंगे, ये लिखा होता है, ये इसकी पहचान है। और जब ये लिखा रहे तो इन दोनों को माइनस करना है। 2272 को 875 माइनस कर देना है, पहचान ही बता दी। 12 में से 5 गए 7, यहाँ 6 रह गए, 16 में से 7 गए 9, यहाँ 1 रह गया, 11 में से 8 गए, और यहाँ क्या रह गया। ये फिर मैंने समझाया भी था, मुझे इतना बात याद आती है, आपकी बैच की बात है, मैंने ये समझाया भी था कि माइनस क्यों करते हैं। तो मैंने कहा था कि एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है कि प्रत्येक संख्या में से रिमाइंडर हटाया जाता है। पहले रिमाइंडर है, सेम वाला रिमाइंडर क्या है, वो आर, तो ये माइनस आर, ये माइनस आर। अब उनका अंतर भी उसी संख्या से विभाजित होगा जिससे विभाजित हो रही थी। एक थ्योरम होती है जिसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है भाई, करना तो आपको ऐसे ही, तो बस बताया रहा है। अब ये जो संख्या आ गई, इसके फिर फैक्टर करो भाई, 1397 को काटना शुरू करो। किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। चलो जी 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 2 बच गए, 29 हो गए, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 27, ये फैक्टर हो गए, हो गए। तो इसके बच्चों फैक्टर आ गए कौन कौन से, 11। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि जो संख्या थी वो 3 अंकों की थी, तो 11 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 11 तो है 2 अंकों की, तो मेरा आंसर आ चुका है क्या, 127। पर ये क्या है, डिवाइजर, तो मुझसे डिवाइजर तो पूछा नहीं इस बार, इसकी डिजिट जोड़ देनी है बस। तो 7 और 2 9 और 1 10, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर्स। ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अंडर रूट ए प्लस बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। दूसरा है अंडर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तीसरा है अंडर रूट ए प्लस बी लेस देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। और चौथा है ए बी इज इक्वल टू 1। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा राइट है, विच इज राइट। तीसरा, ये भी कई बार आ चुका है तो इन्होंने बताया है तीसरा। पहली बात तो ये आइडेंटिटी होती हैं नंबर्स की, डाट याद रखो जैसे दे रखा। ए और बी क्या थे, नेचुरल नंबर। तो अगर हम इन दोनों के टोटल का अंडर रूट कर दें तो अलग अलग नंबर के अंडर रूट से क्या आएगा, लेस देन आएगा, छोटा आएगा, है ना, याद रखो। भाई कोई नंबर लेके भी कर सकते हैं, अगर मान लिया यार नहीं भी रहा तो नंबर ले लो कोई। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, तो कोई से भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया 1 और 2 ले लिए। अब इसमें रखते देखते हैं, तो जब यहाँ रखेंगे 1 + 2 लेस देन 1 + 2, ये कितना हो गया 3। ये ऐसे ही। अब आपको याद है अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, और अंडर रूट 2 की
1.4 1 की तो 1 ही हो जाएगी, 1.732 लेस देन या जोड़ दो, तो जो आया सही आया, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारा नंबर आ गया। इसे आगे के लिए याद रखें आप, ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये क्वेश्चन या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबर्स रख के भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा पहले। तीन अंकों की संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। तीन अंकों की संख्याओं का योग बताना है, सम बताना है। यदि इफ प्रत्येक को 5 से भाग दिया जाए, इफ ईच इज डिवाइडेड बाय 5, यदि प्रत्येक को 5 से भाग दिया जाए तथा शेषफल 3 आए, एंड वी गेट रिमाइंडर एज 3। सबका अलग-अलग 3 आया या पूरा टोटल 3 है? सबका अलग। चौबीस कैसे आ जाएगा? टोटल पूछा है, टोटल सम को है। 3 अंकों की संख्या तो एक ही बड़ी होगी 24 से। 3 अंकों की संख्याएं हैं तो एक अकेली बड़ी होगी 24 से। वे सब जुड़ेंगे भी, तो कोई हजारों का आंसर आओ। सवाल शायद समझ नहीं पा रहे हो तुम्हें, जो नहीं समझ पा रहे थे फिर तो कर ही लोगे जब सवाल समझ में आ जाएगा। 3 अंकों की संख्याएं हैं, उनका मैं टोटल निकालना है, और शर्त ये देती कि हर एक संख्या को 5 से भाग दूं और 3 बचता हो रिमाइंडर। तो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 100 से शुरू होती है। अगर मैं 100 को ही 5 से भाग दे दूंगा तो फिर तो पूरा पूरा ही कट जाएगा। तो पहली संख्या क्या ले लूँ? 103 ले लूँ, ले लो या ना ले लो? तो पहली संख्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 103 आ जाएगी, क्योंकि जब मैं इसे 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। एक ले लो लास्ट की। लास्ट की कौन सी हो? 999, तो ये आ जाएगी कौन सी? 998 आ जाएगी। 998 हो जाए, 5 से भाग दूंगा तो 995 तो कट जाएगा, 3 बच जाएगा शेषफल में। अब इसके आगे आप जानते हो क्या करना है, बस क्वेश्चन करा रखे मैंने आपको, इसका टोटल निकालना है सीरीज को। जल्दी निकालो फटाफट।
99,000 कुछ 99,090 सही। ठीक है भाई, पहले ही बता चुके हैं कई बार। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, सम निकालने का, टोटल निकालने का। कहाँ पे, किस में, एपी में। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी तो बनेगी 103 है तो 108, 5 का अंतर आएगा ना इसमें। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए था, एन चाहिए था। तो फिर मैं बता रखिए ट्रिक भी, आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट है 998, फर्स्ट है 103, डिफरेंस कितने का था 5 का, यहाँ से नंबर निकाल लिए, एन की जगह 180 रख दिया। ए भी पता था, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होती है, एल का मतलब लास्ट टर्म। मैं भी ऐसे लिख देता हूँ और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। 3 अंकों की संख्याओं का योग बताओ, सम बताओ। जितने भी 3 डिजिट, भैया ये क्वेश्चन, जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं उनका टोटल निकालना है। आगे और भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सवाल तो यही है बच्चों, 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से। खत्म कहाँ पे होती है, यही सब करना है, कर भी लिया होगा आपने। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये करना ही ना पड़े, तरीका तो मैंने बताया दिया, सेम यही होना है। बाकी ये इसका आंसर है। अब इसे हम याद करेंगे, याद करने में बधाई है सब चीज़ों को। जब अभी हमने कल के पीरियड में पढ़ा था कि अगर हमें 2 अंकों की संख्या का योग निकालना है तो वो आया था 4,905 आया था, जो हमने डाट याद किया था, डाट मेमोराइज किया था। आज पूछ लिया कि 3 अंकों की संख्याओं का योग बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये जो 49 है ये ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, 49 ऐसे लिखेंगे। ये जो 05 है इसे उल्टा कर देंगे, 05 को उल्टा कर देंगे, और
फिर ये 4 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये अंदर लिख देना। तो डैड याद रखो, ऑप्शन तो मिलेंगे वहाँ आपको, ताकि आपकी पहचान हो जाए। याद रख पाओगे? तो 2 अंकों की संख्या होगा ये कितना है, 4905, और 3 अंकों की संख्या होगा 49, 45, 50। कैसे याद करो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। 49, 45, 50। शुरू में 49, एंड में क्या है 50, बीच में 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याएं हैं, देयर आर 2 रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याएं हैं जिसे रेशनल कहते हैं। 1/2 कॉमा 3/5। इनके बीच में परिमेय संख्या बताओ। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन देम। इनके बीच में परिमेय संख्या बताओ। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा है 4/7, तीसरा है 2/3 और चौथा है 1/3। इन 4 में से आपको जवाब देना है। हो गया? कौन सा आया? 4/7। 4/7 ही आ रहा है, करेक्ट। अब आप बताएं, पहले आप बताएं कैसे करा है। फिर देख ली बीच में वैल्यू क्या आ रही है। तो पॉइंट से देख लिया है ना, और आपका आंसर आ गया। अब अगर मैं ऑप्शन ना देता आपको, मैंने ऑप्शन ही हटा दिया और मैंने कहा कि जो 2 संख्या दे रखी है उनके बीच में निकालनी है परिमेय संख्या, फिर क्या करोगे? दोनों को जोड़ के 2 से करें। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे मतलब। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 और 3/5 और 2 से क्या कर देंगे भाग। एलसीएम आ गया कितना? 5 दूनी 10 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी 20, फिर 5 इधर और 3 दूनी ये आ गया 11/20। और भाई डिवाइड करेंगे इसे तो पॉइंट लेकर क्या आ गया 0। 20 पंजे 100 और 20 पंजे क्या आ जाएगा? अब 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है, जिसे मैं 0.50 भी कह सकता हूँ। और ये कितना होता है? 0.6, जिसे मैं 0.60 भी कह सकता हूँ। तो आंसर सही है आपका। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लिया ऑप्शन ना था, जैसे मैं बताया, जैसे बच्चे ने बताया कि ये काम करना होता है, तो हमने क्या निकाला? एक तरह से एवरेज निकाल दिया। और एवरेज तो कहीं भी होगा, बीच में तो होगा, कहीं और तो होगा। तो अगर मान लिया इस तरह से कभी पूछे कि बीच में बताओ, अगर ऑप्शन ना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। लेकिन इसे मैंने ऑप्शन दिए थे क्योंकि ये कोई एक संख्या तो हो नहीं सकती। एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, तो उनके बीच में पता नहीं कितने नंबर है। वे सारे हैं, ये ठीक बीच में तो नहीं कह रहा, ये तो कह रहा कोई ये बीच में बताओ। ठीक है, तो फिर जैसा आपने डिसीजन से निकाल लिया वो भी आपका सही है। वो ऑप्शन डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या धर रखा है, कैसे धर रखा है। आंसर कौन सा बताया था इसमें से?
तो 2/5 को डिवाइड करें 0.4 आ गया, तो इससे भाग हो गया, ये 0.66 आ जाएगा, इससे भाग, ये 0.33 इससे भाग, और ये कितना 0.5 समथिंग जो भी आएगा तो उनके बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15/16 कॉमा 19/20 कॉमा 24/25 कॉमा 34/35 और इसमें कहा है सबसे छोटी संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट। समय समाप्त, आंसर बोलिए। अजय 34/35। अब दिमाग में ये आ रहा है, हाँ ये तो 15/16 होगी या 34/35 होगी ना, इनमें से एक है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंस एक एक का है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो फिर तो भाग ही देना पड़ेगा सभी। और भी मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, कौन सा भी इजी लगता हो। बाकी अगर ये डिफरेंस सेम ना होता तो फिर आप डिवाइड ही करते फिरते, लेकिन इस सब में एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आया, दो दो का आया, पांच पांच का आया, अंतर अगर सेम हो तो बस आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, जो दिखने में छोटी है वही वास्तव में छोटी है, जो दिखने में बड़ी है वही वास्तव में बड़ी है इस सवाल में। तो मैंने छोटी पूछी थी, दिखने में छोटी कौन सी 15/16, तो ये आंसर आ जाएगा। जो मैं लाइन बोली उसका ध्यान रखना, जो दिखने में छोटी है वही वास्तव में छोटी है, जो दिखने में बड़ी है वही वास्तव में बड़ी होगी अगर उनमें अंतर बराबर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। There are 6 consecutive natural numbers। 6 लगातार प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं हैं। There are 6 consecutive natural numbers। पहली 3 का योग sum of first 3, पहली 3 का योग 27 है, इज 27। तो अंतिम 3 का योग बताओ, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 3। अंतिम 3 का योग आ गया है आपका 36। देखो बच्चों ये आ रहा कुछ और है, क्या आ रहा 36 आ रहा है। देखिएगा जिस पे नहीं हो पाया उधर देखो। 6 लगातार संख्याएं हैं, शुरू की 3 का जो टोटल है वो 27 है। तो अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 9 क्या आ गया, एवरेज। तो 9 लिख लिया, एक इससे पहले और एक इससे, ये शुरू की क्या आ गई 3 संख्याएं, तो ऑब्वियसली बात ही कौन सी होंगी। जब इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 36,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से 51 के बीच, बिटवीन 21 to 51, 21 से 51 के बीच, बीच बोला है मैं, बीच, बिटवीन, सम संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स।
हो गया? बोल दो आंसर हो गया। 540 करेक्ट है जी आपका। जिसे देखना है देखिएगा। इसे भी हम कई तरीके से कर सकते हैं सवाल को। बाकी जो सबसे छोटा तरीका है सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का अभी हम फॉर्मूला मेमोराइज कर रहे थे जब पीरियड शुरू हुआ था। क्या होता है? n+1। तो इसने पूछा है 21 से 51 के बीच, तो मैं मान लेता हूं शुरू से 51, 1 से, तो 1 से लेके 51 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 25। तो 51 तो खुद ही विषम है, तो 50 तक जब बैठेंगे आधी सम और आधी विषम, तो 1 से 51 तक 25 हैं क्या? इवन नंबर। यहाँ 25 रख दो भाई, 25 और 25 और 1 26। अब ये जो टोटल निकला है ये तो 1 से लेके 50 तक का निकलेगा ना। अब मुझे फिर ये माइनस करने हैं, तो 21 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? 10 होंगी। 10 तो फिर इसके फॉर्मूला रख दो, 10 और 10 और 1 यार है, पहले सोल्व कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। आ गया आपका? इसी से करा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसी से करा है। 540 आ गया, 540 ये सोल्व कर लेना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो फिर ये भी आपका विशेष ध्यान रखेगा। ठीक, देखिए दो संख्याएं हैं, देयर आर टू नंबर्स, इनके योग को अलग अलग प्रत्येक संख्या से गुणा किया गया। देयर सम इज मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर सेपरेटली। योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा किया गया तथा गुणनफल एंड प्रोडक्ट्स तथा गुणनफल 247, 247 तथा 114 आए, एंड प्रोडक्ट्स आर 247 एंड 114। संख्याओं का योग बताओ, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। हो गया?
बोलिए 19 जी बिल्कुल सही हो आप, करेक्ट। बाकी देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं हैं, तो मैंने एक को x मान लिया है, एक को y मान लिया है। इनका योग, इनका टोटल यानी कि x प्लस वाई को एक बार करी मल्टीप्लाई x से, तो इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग नंबर से गुणा की गई, तो नंबर तो x और y, तो योग में एक बार x से मल्टीप्लाई कर दी तो 247 आया। फिर इसी टोटल में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ये आया। तो बहुत कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए इसकी स्टार्टिंग नहीं होगा। तो फिलहाल अब समझ में आ गया होगा। अब कई तरीके हैं इसके भी, बाकी एक सिंपल तरीके से कर लेते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो x की x में एक्स स्क्वायर, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को जोड़ भी रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर हो गया, फिर y की y में वाई स्क्वायर हो गया, फिर y की x में एक्स वाई, और x का y में एक्स वाई, और x और एक्स वाई 2xy, इन्हें भी जोड़ दो। 7 और 4 11, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, ये हो गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट चढ़ जाएगा, और ये होता है 19 का अंडर रूट 361, ये आ गया है टोटल। बस इस पीरियड में इतना ही।